हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे थे 1.3 एक्सरसाइज, जिसमें से हमने 4 तक कर लिए थे। आज हम करेंगे उसके आगे 3 तक कर लिए थे। 3 के बाद आज हम करेंगे 4th क्वेश्चन। तो 4th क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये दे रखा है 0.999, यानी 9 संख्या क्या हो रही है हमारी, रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इसे हमें किस में चेंज करना है? P/Q में चेंज करना है। तो इस 999 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.9 बार। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं कैसे करना है इसे। देखिए, ये दे रखा है क्वेश्चन 0.999, इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 0.9 बार। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमें इसे x मानना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना x इज इक्वल टू 0.9 बार। अब देखिए, बार कितनी संख्याओं पर है? एक ही संख्या पर है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10 इंटू एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.9 बार इंटू 10। ये तो हो गया 10x, ये कितना हो जाएगा? 9.9, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आगे बढ़ जाएगा जब भी मल्टीप्लाई होती है। ये मैंने आपको बता रखा है, ये बार हो जाएगा। फिर 10x। अब देखेंगे इसमें कि इस वाली संख्या के अकॉर्डिंग कितना एक्स्ट्रा हो रहा है। हमारी 0.9 थी, इसे 0.9 बनाने के लिए हमें क्या हो जाएगा? 9 प्लस के 0.9। इसको क्या मान लेंगे हम? x मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 9 प्लस के x को इधर लेकर आएंगे, माइनस का हो जाएगा 9, और ये हो गया 9x इज इक्वल टू 9। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9/9 डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई 1। लगभग, पूरा पूरा तो नहीं आएगा वरना पॉइंट में नहीं आता। ठीक है, इसके आगे लगभग और लिख देंगे। तो ये हमारा करने का मेथड हो गया है, मतलब क्वेश्चन हल हो गया है। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। इससे पहले वाली सारी वीडियोस का भी लिंक दे रखा है, आप उसमें से जाकर आगे की एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है? मतलब आपको इसमें इसे 17 को 1 से डिवाइड करना है और इसके दशमलव अंकों का नंबर बताने हैं, मतलब जो हमें भागफल प्राप्त होगा। ये ध्यान रखिएगा, भागफल हमेशा 17 से कम ही प्राप्त होगा। जो भी नीचे संख्या होती है उससे कम ही प्राप्त होता है। तो चलिए इसे डिवाइडेशन देना शुरू करते हैं। अब यहां पर हम 17 को डिवाइड करेंगे 1 से, क्योंकि ये 17 से डिवाइड नहीं होगा तो पहले तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहां हमारा आंसर चलेगा पूरा 0 पॉइंट। यहाँ क्या बढ़ जाएगा? 0। अभी भी छोटा हो रहा है, अगर छोटा है तो पहले 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अब इससे छोटी संख्या हमें मिल जाएगी। तो 17 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि या तो इसके बराबर या इससे छोटी संख्या मिल जाए। वैसे आपको डिवाइडेशन करना आता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हो जाएगा 17 पंजे 85 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे तो बचेगा 5, और यहाँ पर 1, फिर 0 बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, अब 0 जो बढ़ रहा है वो अपनी मर्जी से बढ़ रहा है। अगर हमें एक और चाहिए होगा तो हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसे शुरू करते हैं। अब क्या करना है हमें? किससे डिवाइड होगा? 17 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, ये जाएगा 8 बार में। 17 8 कितना होता है? 136। ये बचेगा 4, और यहाँ पर भी क्या बचेगा? 4। ये हो जाएगा 140। अब किससे डिवाइड करेंगे हम? अब करेंगे हम फिर से 17 8 136, फिर 4 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ये 0 हो गया। अब क्या जाएगा? 17 एकम 17, 17 दूनी 34, कितना बचेगा? 6 बचेगा, 0 लग जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे हम। 17 कितनी बार में जाएगा? 60। इससे छोटा क्या आता है? 17 तिया 51। तो यहाँ पर तो 3 लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 17 तिया 51, कितना बचेगा? 9 बचेगा, 0 बढ़ जाएगा। 17 पंजे 85, 5 बचेगा, 0 लग गया। फिर इससे छोटा क्या आता है? 17 दूनी 34, फिर 6 बचेगा, 0 आ जाएगा। 17 तिया 51, सॉरी यहाँ पे 16 बचेगा, 160 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 17 निम 153, 17 निम 153, यहाँ पर कितना बचेगा? 7, फिर यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा,
17 चौक का कितना होता है 68, तो ये हो गया 68, यहाँ 2 बचा 0, 17 ही कम 17, 17 दूनी 34 बड़ा हो जाएगा तो 17 ही कम 17, 3 बचेगा, 3 बचेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर इससे छोटा क्या आएगा 17 ही लेंगे, तो ये एक बार में फिर से 17 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ 3 और यहाँ 1, 13 हो गया। फिर ये डिवाइड होगा 17 सत्ते 119, कितना बचेगा 1 और यहाँ पर 1, 11 हो गया, 10, यहाँ पे 17 सत्ते हो जाएगा। फिर अब क्या आ जाएगा, कितनी बार में जाएगा ये 17 छेंग 112, यहाँ पे बचेगा कितना 8, 17 छेंग। अब यहाँ पे माइनस करके कितना बचेगा 102 में जाएगा ये, तब बचेगा यहाँ पे 102 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा फिर 8 बचेगा, 8 के आगे 0 लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 17 चौक का 68, 17 चौक 68, कितना बचेगा 2 और 1, 120। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। अब देखिए क्या बच गया हमारा 1 बच गया। अब यहाँ से फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमारा फिर 17 को हमने किससे डिवाइड करना शुरू करा था 1 से डिवाइड करना शुरू करा था, तो हमारा शेषफल दोबारा से क्या आ गया 1, यानी हमारी जो रिपीटेशन संख्या है वो हो जाएगी, यहाँ पे मैं लगाना भूल गई हूँ, 6 के बाद आएगा 7 0 5 8 8, ठीक, ऐसे कंटिन्यू चलेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे रिपीटेशन क्या हो जाएगा दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, देखिए ये 0588, यहाँ पे 0588, जब हम इसे दोबारा से डिवाइड करना शुरू करेंगे तो हमारी डिजिट कहाँ तक मानी जाएगी रिपीटेशन वाली, वो यहाँ तक मानी जाएगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा भागफल मिलता है वो कितना प्राप्त होता है, हमें 16 प्राप्त होता है। तो इसमें अधिकतम अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, अधिकतम अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 16, दशमलव के बाद हमें कितनी मिल रही है 16 मिल रही है, तो 16 हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए फिफ्थ वाला जो है ना, फिफ्थ वाला आप एक बार अपने स्तर पे भी ट्राई करिएगा, क्योंकि इसकी डिवाइडेशन जो थी वो बहुत ज्यादा लेंथी थी, तो पूरा तो नहीं दिख पाया, लेकिन पूरा सॉल्व करवाया है मैंने। आप इसमें मैच करते जाएं और सॉल्व अपने स्तर पे भी करते जाएं, ताकि आपका एक क्लियर हो जाए ये क्वेश्चन कि हाँ आपका डिवाइडेशन सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 6 P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। P जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य है संतुष्ट करना चाहिए, मतलब इसे शांत दशमलव बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए ये बताना है। तो चलिए 6 वाले का आंसर देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या रखा है कि हमें परिमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार चाहिए। तो शांत दशमलव प्रसार के लिए आपको बताया था मैंने कि अगर गुणनखंड Q के गुणनखंड, जैसे हम परिमेय संख्या को किस में लिखेंगे P/Q को Q में लिखेंगे, Q के गुणनखंड जो होने चाहिए, एक तो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा शांत दशमलव प्रसार प्राप्त करने के लिए हमें गुणनखंड चाहिए 2 5 या इन दोनों के, ठीक है। ये 3 शर्त रहती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि शांत दशमलव प्रसार प्राप्त करने के लिए 3 शर्त होती हैं। पहली कौन सी है कि Q के गुणनखंड 2 × 2 × 2 या 2 की घात में हो। ऐसे ही दूसरा लिखेंगे कि Q के गुणनखंड 5 × 5 × 5 या 5 की घात में हो। और तीसरी कंडीशन क्या, Q के गुणनखंड 5 × 2 5 × 5 × 2
5 इंटू 2 की फॉर्म में हो, मतलब इस रूप में हो, ठीक है, के रूप में हो, तो तभी हमें क्या प्राप्त होगा, 7 प्रसार प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए 7th क्वेश्चन क्या है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो अनवसानी अनावर्ती होते हैं अपरिमेय संख्याएं, हमें बतानी है। इसमें 3 ऐसी कोई सी भी 3 संख्याएं बता सकते हैं। आपको बता रखा है मैंने कि अपरिमेय संख्याओं को हम अंडर रूट में लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसे दशमलव प्रसार में भी लिख सकते हैं अपरिमेय संख्याओं को, जिनके ऊपर हम बार नहीं लगा सकते, उस टाइप की। जैसे एक ये हो गई, दिखाई दे रही होगी आपको, ये अपरिमेय संख्या हो गई एक हिसाब से, क्योंकि इसका एंड नहीं है, 1 हो रहा है, 0 हो रहा है। अगर 1010 होता तो हम 10 के ऊपर बार लगा देते, लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जा रही है, 0 की संख्या हर बार क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, तो इसलिए ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। तो हमें ऐसी ही 3 संख्या यहाँ पे बतानी पड़ेंगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 0.1010100010001000 ऐसी कंटिन्यू आगे चलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट दूसरी संख्या को हम क्या मानेंगे, 1 है, आप 2 लगा लीजिए, मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, बस उसमें कंडीशन आपको लगानी आनी चाहिए। ये हो जाएगा 20200020002 ऐसी। फिर तीसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 0.300300030003, ठीक है। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन हो गया। आप इसकी जगह पे कोई भी संख्या लिख सकते हैं, बस वो अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। हम अपरिमेय संख्याओं को अंडर रूट के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हमें लिखनी किसमें है, दशमलव में लिखनी है। तो आपको दशमलव में लिखने का तरीका आपको सिखा दिया है। अब आप कोई सी भी 3 संख्या लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखी है वही आपको लिखनी है, नहीं, आप अपने मर्जी से भी लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8th परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए हम इसमें अपरिमेय संख्या यानी बटे के रूप में तो लिख नहीं सकते, दशमलव के रूप में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि बटे के रूप में अगर लिखेंगे तो वो तो परिमेय संख्या मानी जाएंगी। तो अब इसे अपरिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं जल्दी से। देखिए ये दे रखी है संख्या, सबसे पहले हमें इन्हें दशमलव में चेंज करना पड़ेगा। तो ये हम ऊपर भी सॉल्व कर चुके थे, मतलब इससे पहले वाली वीडियो में। इसका मान जो आया था, क्या आया था, 5/7 इज इक्वल टू मान था 0.714285 के ऊपर बार था, ठीक है। ऐसे ही हम 9/11 का भी वैल्यू निकालेंगे। क्या आएगी इसकी, जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.81 मतलब ऐसे 8181 चलेगा, ठीक है। इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं 81 के ऊपर। अब करना क्या है, हमें अपरिमेय संख्याएं चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, आप 71 से बड़ी और 81 से छोटी कोई भी संख्या ले सकते हैं, जो उस फॉर्म में लिख सकते हैं जो अभी अभी हमने लिखी है। यहाँ पे हो जाएगा, पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, 0.7207200072 ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 0.74074074 ये ध्यान रखिएगा, अपरिमेय संख्या लिखनी है, यानी एक संख्या बार बार रिपीट होगी, लेकिन हर बार चेंज होगी। 0.7507500075 ऐसे करके कंटिन्यू। तो ये हो गई हमारी 3। आप कोई भी लिख सकते हैं 80 से छोटी, यानी 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 तक लिख सकते हैं। लेकिन बस कंडीशन ये है कि उसे अपरिमेय रूप में लिखना है, ये नहीं करना है कि 750 नहीं, वो परिमेय संख्या बन जाएगी दोबारा से बार लगकर, इसके ऊपर हम बार नहीं लगा सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। तो बस हमें परिमेय और अपरिमेय छांटना है। ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आज। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए अंडर रूट के अंदर 23 दे रखा है, क्या ये बाहर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पर दे रखा है अंडर रूट 225, ये किसका स्क्वायर होता है, ये 15 का स्क्वायर होता है। 15 को हम बाहर निकाल सकते हैं, इसीलिए ये अंडर रूट के अंदर होती हुई भी कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। अब ये वाली देखते हैं। ये देखिए इसमें आगे पॉइंट ही नहीं दे रखा है, ये कंटिन्यू यहीं पे खत्म हो गई है। तो ये शांत दशमलव प्रसार है, और शांत दशमलव प्रसार कैसा होता है, परिमेय संख्या होती है। यहाँ पर देखिए डैश चल रहा है, यानी हर बार संख्या चेंज हो रही है, ये परिमेय संख्या बन जाएगी क्योंकि ये रिपीट हो रही है, ठीक है। बार लगाएंगे, परिमेय संख्या के रूप में चेंज कर लेंगे, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।